आप सभी का मेरे YouTube चैनल फार्मा जगत के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें पढ़ना है पार्ट 2 ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस दिखाती रहूं। लोकल रूट के बाद अब हमें समझना है सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट का मतलब होता है ड्रग का सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब ब्लड तक पहुंचना। सिस्टमिक रूट लोकल रूट से एकदम डिफरेंट होता है। लोकल रूट में क्या होता है कि हम बॉडी की जिस एरिया पर ड्रग अप्लाई करते हैं, ड्रग वहीं पे अपना इफेक्ट शो करती है। जबकि सिस्टमिक रूट में हम ड्रग को लेने के बाद में ड्रग ब्लड में पहुंचती है और ब्लड में पहुंचने के बाद में ड्रग वहाँ पहुंचती है, उस ऑर्गन में पहुंचती है जहाँ पर उसको अपना इफेक्ट शो करना हो। सिस्टमिक रूट के अंदर दो तरह के रूट आते हैं, एंटेरल एंड पेरेंट्रल। एंटेरल रूट को समझने से पहले हमें उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल समझना होगा। एक कॉलेज बस में बैठकर स्टूडेंट्स कॉलेज जा रहे हैं। बस में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर सारी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं। हम बात को अच्छी तरह से समझने के लिए केवल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स पर ही ध्यान देंगे। फाइनल ईयर के 25 स्टूडेंट्स बस में बैठे हैं। बस लॉन्ग रूट से जा रही है, मतलब कॉलेज तक पहुंचने से पहले बस कई स्टॉप से स्टूडेंट्स को लेकर आगे बढ़ रही है। तो नेचुरल है, इस तरह से बस कॉलेज तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लेगी। कॉलेज से थोड़ा ही पहले एक रेस्टोरेंट है, तो फाइनल ईयर के 25 में से 8 स्टूडेंट्स रेस्टोरेंट में ही उतर जाते हैं और प्लान करते हैं कि आज वो कॉलेज नहीं जाएंगे। जब बस कॉलेज पहुंचती है तो सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासेस में पहुंच जाते हैं। फाइनल ईयर की क्लास में केवल 17 स्टूडेंट्स पहुंचते हैं, क्योंकि 8 स्टूडेंट्स ऑलरेडी रेस्टोरेंट में उतर चुके थे। तो इस तरह से फाइनल ईयर की क्लास में 25 में से 70 स्टूडेंट्स पहुँचे, मतलब 68% स्टूडेंट्स ही अपनी क्लास में पहुँच पाए हैं। इस एग्जाम्पल को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हम स्क्रीन पर शो हो रही एक इमेज को देखते हैं। उसमें 2 पॉइंट शो हो रहे हैं, ए और बी। ए मतलब हम समझ लेते हैं कि बस का पहला स्टॉप है और बी का मतलब है कॉलेज, मतलब बस को अपने पहले स्टॉप से कॉलेज तक पहुंचना है। तो यहाँ पर जो रूट दिखाई दे रहा है वो क्या काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, मतलब जिसमें बस को अलग अलग जगह से कहीं यहाँ मुड़ना है, कहीं वहाँ मुड़ना है, क्योंकि स्टूडेंट अलग अलग एरिया में रहते हैं। तो उनको लेने के लिए बस को भी अलग अलग जगह से मुड़ते हुए, अलग अलग जगह जाते हुए कॉलेज तक पहुँचना है। तो ये जो इमेज है वो बस के रूट को शो करने के लिए दिखाई गई है। एंटेरल वर्ड एंटेरॉन से डिराइव हुआ है। एंटेरॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन, मतलब अगर ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जीआईटी मींस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू होकर पहुंच रही है तो उसको हम बोलते हैं एंटेरल रूट। एंटेरल रूट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रूट है वो है ओरल रूट। ओरल रूट में ड्रग माउथ के थ्रू सैलो की जाती है। इसके बाद में ड्रग जीआईटी के डिफरेंट पार्ट्स जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सभी के थ्रू होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड तक पहुंचती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ड्रग की जो जर्नी है वो वैसे ही है जैसे मैंने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में बस के बारे में बताया था कि बस कॉलेज तक पहुँचने से पहले अलग अलग स्टॉप से स्टूडेंट्स को लेते हुए आगे बढ़ती है। सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है। ड्रग को फाइनली पहुँचना है ब्लड में, जैसे बस को कॉलेज पहुँचना था, लेकिन उसके पहले जैसे बस अलग अलग स्टॉपेज से होकर जा रही थी, यहाँ पर ड्रग भी स्टमक, इंटेस्टाइन में भी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सभी से होकर ब्लड तक पहुंच रही है। और इस तरीके से जब ड्रग जाती है तो ड्रग के साथ में भी वो प्रॉब्लम होती है जो बस वाले एग्जांपल में बताई थी कि जितने स्टूडेंट्स कॉलेज के लिए जा रहे थे उसमें से कुछ स्टूडेंट्स पहले ही रेस्टोरेंट में उतर गए थे, इसलिए बस में 68% स्टूडेंट्स ही पहुंचे थे। सेम प्रॉब्लम यहाँ भी हो सकती है। कैसे? ओरल रूट में भी जितनी ड्रग हम दे रहे हैं, सपोज हम 100 mg ड्रग दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 100 mg में से 100 mg ड्रग ही ब्लड तक पहुँच पाए। हो सकता है उसमें से 20 mg या 30 mg या ड्रग का कोई भी अमाउंट ब्लड में पहुँचने से पहले पोर्टल वेन से होते हुए लीवर में पहुँच जाए और लीवर में मेटाबोलाइज हो जाए। और अगर ड्रग का कुछ पार्ट लीवर में मेटाबोलाइज हो जाएगा तो बची हुई ड्रग ही ब्लड में पहुँच पाएगी, क्योंकि एक्चुअल में जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है वो बाद में होती है, एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म। लेकिन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ड्रग के एब्जॉर्ब होने से पहले ही
मतलब ब्लड में पहुंचने से पहले ही क्या होता है, ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है। तो इस तरीके से 100% ड्रग एब्जॉर्ब ना होके ड्रग कुछ ना कुछ कम परसेंटेज में एब्जॉर्ब हो पाती है। इसके बाद हम ओरल रूट के एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज है सेफ। ओरल रूट रिलेटिवली सेफ रूट है। अगर हम इंजेक्शन के थ्रू कोई ड्रग देते हैं और ड्रग कोई टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करती है तो ड्रग को बॉडी से तुरंत एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन ओरल रूट में ऐसी कंडीशन आने पर वोमिटिंग के थ्रू ड्रग को इजीली बॉडी से बाहर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन पॉइजन ले लेता है एंड जानबूझकर या धोखे से किसी भी कारण से, तो ओरल रूट से अगर लिया गया है तो इजीली अगर टाइम पे मालूम चल जाता है तो उसकी वोमिटिंग कराकर कुछ ऐसी मेडिसिन देके जिससे वोमिटिंग हो जाए, पॉइजन को रिमूव किया जा सकता है। सेकंड एडवांटेज है गुड पेशेंट कंप्लायंस। पेशेंट कंप्लायंस से मतलब है कि पेशेंट ओरल रूट में जो भी डायरेक्शन दिया गया है, जो भी वार्निंग्स है, उनको इजीली फॉलो कर लेता है। ओरल रूट में ड्रग अपने आप ले लेता है, कब लेना है, खाने के बाद, खाने के पहले, ये सारी चीज़ें इनको फॉलो करना पेशेंट के लिए इजी होता है। थर्ड है ईज ऑफ इंजेक्शन, मतलब ओरल रूट को इजीली लिया जा सकता है। फोर्थ है ओरल रूट एक पेनलेस रूट है। इंजेक्शन के थ्रू अगर हम ड्रग देते हैं तो पेन होता है, अदर रूट में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से पेनलेस रूट है। फिफ्थ एडवांटेज है इसका वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी मतलब ओरल रूट के थ्रू लगभग हर तरह की ड्रग एडमिनिस्टर्ड की जा सकती है। इसके बाद में हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट। अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके साथ में कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो ओरल रूट के जो इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेजेस हैं वो हैं, पहला, ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है। मतलब ड्रग देने के बाद में कितनी देर बाद इफेक्ट स्टार्ट होगा वो चीज़ में थोड़ा स्लो होती है। जैसे अगर हम कोई ड्रग इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, स्पेशली आईवी रूट से, इंट्रावेनस रूट से, तो इफेक्ट बहुत जल्दी होता है, तुरंत होता है। जबकि ओरल रूट केस में ऐसा नहीं होता है। सपोज किसी को वीकनेस है, थोड़ी बहुत वीकनेस है, उसको हम वाटर में ग्लूकोज डिज़ोल्व करके दे देते हैं, फिर हमें बार बार देना पड़ेगा, तब धीरे धीरे उसकी वीकनेस में कमी आएगी। लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको डायरिया हुआ है, न्यूट्रिशंस की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो उस कंडीशन में हमें उसको ड्रिप लगाना पड़ेगी, मतलब इंजेक्शन के थ्रू ड्रग देना पड़ेगी। सेकंड, इसमें प्रॉब्लम होती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की, जिसके बारे में ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया जा चुका है कि मतलब जितनी ड्रग हम दे रहे हैं उसमें से ड्रग का कुछ पार्ट ब्लड में पहुंचने से पहले लीवर में पहुंचकर मेटाबोलाइज हो जाता है, जिससे ड्रग का 100% एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है।